बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीएसी ज्ञानेश कुमार आज दोपहर होटल ताज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव की तिथियों और तैयारियों की अंतिम रूपरेखा पर आयोग अपना पक्ष रखेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सीएसी के नेतृत्व में आयोग की टीम दिन भर लगातार बैठक भी करेगी। बैठकों का सिलसिला एजेंसियों के साथ बैठक के साथ शुरू हो चुका है। इसमें चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था और वित्तीय निगरानी पर चर्चा की जा रही है। देखिए, बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार दौरे पर पहुंची हुई है। कल ही राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई, तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। सौहार्द के साथ लोकतंत्र का पर्व मनाने की अपील भी की गई राजनीतिक दलों से साफ तौर पर, और राजनीतिक दलों ने कई सुझाव भी दिए, कई मांग भी की इलेक्शन कमीशन से। और आज दूसरा दिन है इलेक्शन कमीशन के बिहार दौरे का, और माना जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान और उसकी तैयारियों को लेकर बातें कही जा सकती है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट और भी अब तेज हो गई है और साफ तौर पर 2 दिवसीय दौरे पर इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची हुई है और आज दूसरा दिन है, और ये भी कहा जा रहा है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। क्या कुछ पूरी जानकारी? अंकिता, देखिए, चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करने वाला है। दोपहर के 2 बजे पटना के होटल ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, लेकिन इसमें तारीखों का ऐलान आज नहीं होना है। आज जो चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसको चुनाव आयोग आज साझा कर सकता है मीडिया के साथ। दूसरी बात, 3 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने 3 अलग अलग सुझाव दिए हैं। बीजेपी आरजेडी ने जहां 2 चरणों में चुनाव की मांग की है, तो वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और जेडीयू ने कहा है कि बिहार में नक्सलवाद और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो वैसा अब खराब नहीं है, इसलिए एक फेज में ही चुनाव करा लिया जाए। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने कहा भी है कि इस पर विचार किया जाएगा कि आखिर बिहार का चुनाव इस बार कितने फेज में कराया जा सकता है। तो कई अलग अलग सुझाव मिले हैं। जेडीयू ने ये कहा है कि अगर एक फेज में चुनाव हो जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि उम्मीदवारों के पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। जो लोग हैं उनके वो बहुत दिन तक बिहार में नहीं रह सकते, क्योंकि छठ पूजा है तो छठ पूजा में लोग बिहार आते हैं, घर आते हैं और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। तो उसी वक्त अगर एक फेज में ही इलेक्शन करवा लिया जाए तो ये बेहतर होगा। इसके साथ साथ बीजेपी और आरजेडी ने 2 फेज में चुनाव की मांग की है। वहीं एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास ने भी 2 फेज में इलेक्शन कराने की मांग की है। तो चुनाव आयोग इस पर विचार करेगा। आज बैठक जो है नोडल अधिकारियों के साथ और सीआरपीएफ के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की शुरू हो गई है। उस बैठक में भी जो प्रशासनिक महकमे हैं वो कितना तैयार है चुनाव को लेकर के, इस पे चुनाव आयोग की आज बैठक चल रही है। और इसके बाद 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और ये बताएगा कि क्या सुझाव मिले हैं सबके तरफ से। और फिर यहाँ से आज शाम के 4 बजे जो चुनाव आयोग की टीम दिल्ली से पटना आई है वो पटना से रवाना हो जाएगी दिल्ली, और 6 और 7 तारीख के लगभग चुनाव का जो घोषणा है बिहार में वो कर दिया जाएगा। अंकिता, देखिए, बिल्कुल अस्मित, और साफ तौर पर जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो और भी तेज होती हुई नजर आई। राजनीतिक दलों ने कई सुझाव भी दिए इलेक्शन कमीशन को। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आज का जो सिलसिला है वो लगातार आज भी बैठकों का दौर जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन और जो नोडल अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक होने वाली है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक बड़ी चुनौती होती है, पुलिस अधिकारियों पर एक बड़ी चुनौती होती है पूरे लोकतंत्र के इस महापर्व को सही तरीके से संपन्न कराना और पारदर्शिता को बेहतर तरीके से राजनीतिक दलों के सामने पेश करना, जनता के सामने पेश करना।
बड़ी जिम्मेवारी होती है, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसलिए ही चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। देखिए, जो राजनीतिक पार्टियों ने सुझाव दिए थे उसमें ये कहा था बीजेपी ने कि पारा मिलिट्री फोर्स को तैनात किया जाए हर बूथों पर, और पटना की जो दियारा इलाके हैं जहां पर बीजेपी का ये आरोप है कि वो ऐसे बूथ रहते हैं वहां पर जहां वोटों की चोरी होती है सबसे ज़्यादा, तो वहां पर जो पेट्रोलिंग है वो कराई जाए, पुलिस की ज़्यादा टीमें वहां पर लगाई जाए, और ऐसे बूथों पर जो बुर्खा पहनकर महिलाएं वोट करने आती हैं, मुस्लिम महिलाएं, उनके बुर्खा को हटवाकर पहले महिला की पहचान हो वोटर आईडी कार्ड से, उसके बाद ही उन्हें वोट देने का जो परमिशन है वो ग्रांट किया जाए। तो इन सभी छोटे छोटे बिंदुओं पर बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपीआर, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है इस पर विचार करने के लिए। और आज जब अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग बैठक कर रही है तो उसमें भी कौन से कैसे अधिकारी वहां डिप्लॉय किए जाएंगे, चुनाव आयोग कौन सा दिशा निर्देश देता है, ये तमाम जानकारी मीडिया से भी साझा की जाएगी। लेकिन अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक पटना के होटल ताज में सुबह 9:30 बजे से शुरू हो गई है। चलिए, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा अश्मित, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपसे अन्य खबरों पर भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस खबर के पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बता दें आपको कि चुनाव आयोग की टीम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा की जानी है, और सिर्फ राजनीतिक दलों के साथ तो कल बैठक हुई, वहीं आज प्रशासनिक अधिकारियों, नोडल अधिकारियों के साथ भी, तमाम एजेंसियों के साथ भी चुनाव आयोग की बैठक होगी। चुनाव की रूपरेखा, किस तरीके से तैयारियां हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।